Hello students and welcome to this very interesting topic in maths, that is simplification. ये टॉपिक आपने 5th क्लास में भी किया होगा एंड ऑब्वियसली क्लास 6 के अंदर हम इस टॉपिक को और डिटेल में देखेंगे. बट बिफोर वी मूव इनटू डिटेल्स, लेट्स ट्राई एंड रिकैप व्हाट वी हैड डन इन क्लास 5th. I don't know how many of you would remember this topic, but as we go through this lecture, you would surely recall it. Now, अगर हमें कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, तो उसे कैसे करते हैं? Now, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर से बनेगा, that is प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो यही आपने 5th क्लास तक पढ़ा है कि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में नंबर्स होंगे एंड दोस नंबर्स वुड बी जॉइंड बाय वन ऑफ दीज 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो सकते हैं. अब क्लास 6 में 1 और 2 और एडिशनल ऑपरेशंस आएंगे, बट वो हम बाद में देखेंगे. पहले हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऑन these 4 mathematical operators only. ठीक है? Now, you must be wondering, or the question which you need to answer is, in which order or sequence should the mathematical expression be solved? Mathematical operation solve करने के लिए हमें क्या order follow करना पड़ता है? For example, let's look at this mathematical expression. ये एक mathematical expression है, numbers हैं और numbers को हम join किससे किया है? Mathematical operators से. तो हमें decide करना है कि whether to do multiplication first or addition first or subtraction first or division first. Right? अब आप सोच रहे होंगे कि why is this important? Why is the order of calculating or trying to evaluate a mathematical operation expression so important? ये इतना important क्यों है कि हम पहले प्लस करें कि माइनस करें कि मल्टीप्लिकेशन करें कि डिवीजन करें? तो उसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. तो जो हमने एग्जांपल लिया है, सिंपल सा एग्जांपल है, हमें सॉल्व करना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1. ओके, सिंपल सा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1. चलो आप लोग सॉल्व करके देखो इसका आंसर क्या आएगा और उसको नोट डाउन करो एंड देन आई विल टेल यू कि अगर मेरे को ऑर्डर नहीं पता कि मेरे को क्या ऑर्डर फॉलो करना है तो इसके कितने आंसर पॉसिबल हैं. ठीक, ओके. तो एक तरीका इसको सॉल्व करने का ये हो सकता है कि ये प्रॉब्लम है 2 into 2 minus 1. तो मैं पहले क्या करता हूं, पहले मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं. ओके, सो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 4, राइट? और माइनस 1 वैसा का वैसा रह जाएगा. अब नेक्स्ट स्टेप में मैं सब्ट्रैक्शन कर देता हूं तो मेरे को आंसर मिल जाएगा 3, राइट? तो ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने का. इस तरीके के अंदर मैंने मल्टीप्लिकेशन को पहले किया एंड आफ्टर दैट आई डिड सब्ट्रैक्शन. अब दूसरा तरीका देखते हैं. इसमें हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन को पहले कर देते हैं. तो सब्ट्रैक्शन किसमें करना है, 2 माइनस 1. तो 2 माइनस 1 होता है 1. तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 into 1 और मेरा आंसर आ गया 2. तो अगर कोई रूल नहीं है तो मैं बोल सकता हूं ये तरीका भी सही है और ये तरीका भी सही है. तो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, मतलब अगर कोई रूल नहीं होगा और आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आधे बच्चे लेफ्ट साइड वाले तरीके से कर देंगे, आधे बच्चे राइट साइड वाले तरीके से कर देंगे, और जो टीचर है
वो बेचारा सोचता रहेगा कि किसको मार्क्स दूं और किसको मार्क्स ना दूं। तो ये प्रॉब्लम ना आए इसके लिए बहुत पहले ही मैथमेटिशियंस ने क्या किया, दे एग्रीड टू अ सेट ऑफ रूल्स। उन्होंने रूल्स फाइनलाइज कर दिए विच शुड बी यूज्ड टू सॉल्व सच एक्सप्रेशन, राइट। तो अब हमें वो रूल्स पढ़ना है और ये रूल्स आप 5th क्लास में पढ़ चुके। जब मैं रूल का नाम बताऊंगा तो आप बोलोगे सर ये तो हमको आता है। तो रूल का नाम है डिमास रूल। डिमास में डी स्टैंड होता है डिवीजन के लिए, एम मल्टीप्लिकेशन के लिए, ए एडिशन और एस सब्ट्रैक्शन। तो बेसिकली ये रूल बोलता है कि किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद हम एडिशन करेंगे एंड आफ्टर दैट फाइनली वी विल डू सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यह है डिमास रूल जो कि आप सबको पहले से ही पता है। तो चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल एंड ट्राई टू अप्लाई डिमास रूल। तो ये क्वेश्चन है हमारा, हमें सॉल्व करना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो डिमास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम पहले तो डिमास रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर 2 मल्टीप्लिकेशन है, एक 2 क्रॉस 2 और दूसरा 3 क्रॉस 2 है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो हम दोनों को पहले कर दें, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 प्लस वैसा का वैसा रह जाएगा, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया तो क्या मिला 6। तो ये हमारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर हो गया 4 प्लस 6, और तब हम ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 10। अब मुझे पता है कि ये आंसर मेरा एकदम करेक्ट है बिकॉज आई हैव सॉल्व्ड इट यूजिंग डिमास रूल। ठीक है, तो अगर मैं डिमास रूल फॉलो करता हूं करेक्टली तो जो आंसर आएगा वो करेक्ट होगा, एंड इफ आई डू नॉट फॉलो डिमास रूल द आंसर विच आई विल गेट विल बी इनकरेक्ट। ओके, let's look at some more examples. अब ये एग्जांपल है जिसमें मेरे को सॉल्व करना है 21 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो डिमास रूल क्या कहता है, सबसे पहले मुझे डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, एंड आफ्टर दैट आई नीड टू डू subtraction. Okay, now let me remove this line which has come over here. Okay, so now according to Dimas rule, first I need to do division, then multiplication, then addition and then subtraction. तो सबसे पहले डिवीजन करें। यहां पर डिवीजन किसका होगा, ये डिवीजन वाला टर्म है। तो पहले मैं डिवीजन करता हूं तो क्या बचेगा मेरे पास 21 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो क्या बचेगा 21 माइनस 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ गया 8, राइट। नेक्स्ट स्टेप, अब मेरे एक ही ऑपरेटर बचा माइनस, तो मैंने 21 माइनस 8 कर दिया, सो आई विल गेट 13। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है? मैंने डिमास रूल फॉलो किया, सबसे पहले एडिशन, उसके बाद सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, और एडिशन था नहीं तो एडिशन करने की जरूरत नहीं, एंड फाइनली सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं।
तो ये अब आपका एग्जांपल है। अब इसके अंदर क्या करना है, हमको इसको सॉल्व करना है। तो अगेन आई विल अप्लाई डिमास रूल, और डिमास रूल के अंदर सबसे पहले मुझे डिवीजन करना होगा। तो आई विल डू डिवीजन फर्स्ट। तो डिवीजन ये वाला है, तो उसको डिवाइड करते हैं, तो बाकी एक्सप्रेशन को वैसा का वैसे ही लिख देंगे। तो 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 5 कितना होता है 10, ठीक। अब एक ही ऑपरेशन बचा एडिशन, तो हमने 8 प्लस 10 किया, तो हमारा आंसर आ गया 18। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है, समझ में आया। तो डिमास रूल के अकॉर्डिंग हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है, और वो ऑर्डर है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो आई एम श्योर कि अब आपको डिमास रूल एकदम क्लियर होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। यह होमवर्क आपको आपकी फेयर कॉपी में करना है, और इसको मुझे कल दिखाना होगा आपको। एंड वंस यू आर क्लियर विथ डिमास रूल, देन वी विल एक्सटेंड दिस टॉपिक एंड वी विल गो इनटू फर्दर डिटेल्स। और डिटेल्स के अंदर हम ब्रैकेट्स और एक ऑपरेटर जो कि हम बोलते हैं ऑफ ऑपरेटर, उसको देखेंगे, ठीक है। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा डिमास रूल एकदम क्लियर हो, क्योंकि अगर डिमास रूल क्लियर नहीं होगा तो हम बाकी की चीजें नहीं समझ पाएंगे। क्लियर है। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो मैं होमवर्क में दे रहा हूं। कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, एंड ऑल द बेस्ट, एंड make sure that this topic is clear to you. Once this topic is clear to you, then we will move ahead and look into further details. Okay? So here is the homework. तो ये 5 क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके होमवर्क को नोट डाउन कर लें, ओके। और ये 5 क्वेश्चन आपको किस कॉपी में करना है, आपकी फेयर कॉपी में करना है। अगर बाई चांस आपके पास अभी भी फेयर कॉपी नहीं है, तो आप इसे रफ कॉपी में कर सकते हो, बट इमीडिएटली आप अपनी फेयर कॉपी लें और उसको उसके अंदर रिपीट करें। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो यू कैन आस्क मी। आप अपने क्लासरूम ऐप में जाकर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, और मैं आपकी वो क्वेरी का रिप्लाई करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। So with this we come to the end of this lecture. Hope you liked the topic and you understood what I had to teach you. So keep studying hard, and we will meet soon with a new topic in our next class. Thank you very much.